कैमरे वाले भैया इन पे ले लेना एक बार, वीडियो आएगी, रिश्ता बिल्कुल सबके सामने खुलेगा। अरे भाई यार, गुड़गांव बड़ी वाइब वाली जगह है यार। तुम लोग यहाँ जी कैसे रहे हो? मैं रोड पे निकलता हूँ, मेरा खुद को लूटने का मन कर जाता है एक बार। भाई वास्तव वाइब वाली जगह है। अगर आपको 1 घंटे में कहीं पहुंचना है तो 3 घंटे पहले निकलना पड़ता है इस शहर से। कोई बताएगा गुड़गांव शहर कैसे बना? मैं बताता हूँ। प्लानिंग छोटी, बिल्डर बहुत तेज। फिर यहाँ पे एक हरे रंग का बोर्ड आया, लग्जरी कमिंग सून। बहुत साल से कुछ तो यहाँ पे लग्जरी आने का सोच रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। आप लोग फ्लिपकार्ट में हो, आप यहां बैठे हो तो सामान डिलीवर कौन करेगा? मैंने लास्ट वीक पेन ड्राइव मंगाई थी, इतनी बड़ी बॉक्स में भेजने की क्या जरूरत थी? 1 साल उसी में निकल जा रहा है। कॉर्पोरेट में कितने लोग हैं? सारे ही भट्टा चौक से आए हैं। आप लोग हो एवेंजर्स और वॉरियर्स असली। मैं इंटरव्यू देने के लिए जब मैं पहली बार शहर में आया था तो मेरे साथ बहुत ही बकचोदी हुई। इंटरव्यू में यार ये कुछ भी पूछ ले रहे हैं। मेरे से पूछा कि आसमान को छूने वाली चीज क्या है? मैंने हवाई जहाज। तुम अंदर कैसे आए? मैंने दरवाजे से। उसी दरवाजे से वापस चले जाओ। मेरे से बोलती है व्हाट इज योर नेम? मैंने माई नेम इज विशेषंग शर्मा। मेरे से बोलती है इट्स वेरी कॉमन नेम। मैंने कि तेरे से ये एक बार में नहीं बोला जा रहा है कॉमन नेम। अगर मेरा नाम डिफरेंट होता तेरी जवान को लकवा मार जाता इसी जगह। मेरे से बोलती है और कुछ बताओ। मैं तेरी मासी का लौंडा हूं? मैं चूतिया हूं जो जेरॉक्स निकलवा के लेके आया हूं मैं? मेरे से पूछती है तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है? मैंने कहा 5 करोड़। भाई मैंने पहले दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, मैनेजर ने मुझसे जो बात बोली वही बात सुन के मेरा माथा खराब हो गया। मेरे से बोलता है विशेष तुम्हें इस कंपनी से फ्यूचर में बहुत सारे फायदे होंगे। मैंने कहा सर सुनो 1 मिनट इधर आओ। मुझे इसी जन्म में सारे पापों की सजा मिल गई है। यार मैनेजर क्या बोलूं मैं इसको, ये बहुत ही सतरंगी आदमी था। ये साला असुरों को भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दे। मेरे से बोलता है विशेष वी लाइक जस्ट फैमिली। बहन जो रामायण वाली की महाभारत वाली। रिलेशनशिप में और कॉर्पोरेट लाइफ में एक बात कॉमन है। रिलेशनशिप में आई मिस यू कह के चूतिया काट दिया जाता है, और कॉर्पोरेट में वी वैल्यू फॉर यू कह के चूतिया काट दिया जाता है। ऑफिस में मेरी सबसे महंगी चीज पता क्या थी? स्टेपलर मशीन। आरओ के नाम पे हत्ते का नल लगवाया हुआ था। मेरा मैनेजर रोज बैठ के उसी के नीचे नहाता था। सैलरी डिपार्टमेंट नहीं था हमारे यहाँ, मैनेजर यहां से सैलरी निकाल के देता था। जिस दिन मेरी सैलरी निर्मला ताई ने देखी तो उन्होंने 50 पैसे की मुद्रा को वैध माना मेरे लिए, और मेरे से बोला कि बेटा तुम्हारे लिए ये लंबे समय तक प्रचलन में रहेंगे। यार एचआर, मेरी एचआर का नाम था चमेली देवी। उसकी हॉबी थी रंगोली बनाना। हर कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट जरूर होता है जिसका कोई काम नहीं होता। एचआर को सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने में मेहनत लगती है और कुछ नहीं लगती है। तो एक दिन वो महंगी चीज बेच के हमने पार्टी का प्रोग्राम किया था, क्योंकि इससे पहले ये हमें शराब का खाना खिला देते थे। तो हमने वो महंगी मशीन बेच दी थी, स्टेपलर मशीन। उसी से आए पैसे से हमने पार्टी की। मैं पहुंचा इसके पास कि क्या दिक्कत है, मेरे को सरारा पहनना है। अरे पागल औरत, तू पहन लेना। नहीं विशेष, पहले तुम ट्राई करो। मैंने कहा अगर मैंने ये शरारा ट्राई किया और इस शरारे में से मेरे शरारे ने जरा सी भी शरारत कर दी, तो यहाँ जितने कट्ठे लोग बैठे हैं रात की छोड़ो दिन की नींद हराम हो जाएगी उनकी। मेरे से बोलती है, एक तो विशैली प्रेमिका की तरह लड़ती थी मुझसे हर चीज में। ऑफिस की बुआ समझो उसे, हर छोटी छोटी चीजें पकड़ लेती थी। मेरे से बोलती है कि कुछ बड़ा करो। जब बड़ा कर लिया तो ले नहीं रही है। इन्होंने मुझे गोद ले रखा था। ऑफिस में घुसते ही मेरे मुंह में दुत्ती दे देते थे कि तुम्हारे लिए तो यही है सिर्फ। एक दिन मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि सर मुझे जॉब से निकाल तो नहीं दोगे, मुझे कार लेनी है। ये मुझे ऐसे देखने लगा जैसे दामाद ससुर से गारंटी मांग रहा हो। मैनेजर की बात ही अलग थी मेरे की।
और मेरी एचआर तो इतनी बढ़िया थी कि मेरे से बोलती है कि ऑफिस तुम्हारे लिए क्या है, मैंने टेंशन है मेरे लिए। बिना मेकअप के सेम टू सेम हिडम्बा लगती थी ये औरत मुझे। मैंने एक दिन पूछा एचआर से कि तुम्हारे फेवरेट गेम क्या है, तो मेरे से बोलती है कि मैं एम्प्लॉय के फ्यूचर के साथ खेलती हूँ। मैंने खुदा का खौफ करें बाजी। बोले कि विशेष जैसी तुम्हारी वर्क प्रोग्रेस है उस हिसाब से मैं तुम्हारे फ्यूचर के साथ खेल सकती हूँ। मैंने सुनो मैं यूपी से हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं आपकी जिंदगी के साथ खेल सकता हूँ। मैं देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ एक चीज, कोई भी ऑफिस बुरा नहीं होता, कोई भी एम्प्लॉय घटिया नहीं होता, बस वहां का बॉस और वहां की एचआर झांटू होती है। और ऐसे एचआर और मैनेजर जिस भी शहर में, जिस भी कंपनी में होंगे, उस कंपनी के स्टाफ का चेहरा रहेगा और कैरियर रहेगा। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कोई गाली गलौज नहीं करूंगा, पर उन्हें देख के मुझे याद आ जाती है कि करनी है। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो ये एचआर डिपार्टमेंट सोया है। एक ऑफिस में कूड़ेदान का भी काम होता है, इनका कोई काम नहीं होता है। मेरे से बोलती है विशेष मैं काम क्या करती हूं? अरे औरतों की गजनी, तुम काम ही तो नहीं करती हो। एक तो इन्होंने मेरे को जो लैपटॉप दिया था, मेरे से बोलते हैं कि तो झाटू सा लैपटॉप दिया था इन्होंने। मेरे से बोलते हैं कि इसे किसी और पर्पस के लिए यूज मत करना। लॉग इन होने से पहले लॉग आउट हो जा रहा है। ये झाटू सा लैपटॉप इतना स्लो था, चार्ल्स बेबीज ने आके मुझसे पर्सनली सॉरी बोला है। इनके ग्रुप का एक अलग ही जुदापा था कि रात को 12 बजे के बाद कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे नींद आ रही है। मेरा मैनेजर फोन करके बोलता है विशेष आर यू फ्री? मैंने कहा सर मैं फ्री हूं, चलो आओ आवारा कुत्तों की नसबंदी करते हैं। घर में सेक्स मिल नहीं रहा है, ऑफिस में करने नहीं दे रहा है, बाहर कुत्तों को छोड़ नहीं रहा है। भाई सतरंगी चूतिया था ये मेरा मैनेजर। भाई क्या बताऊं इसके बारे में। मैंने अपनी एचआर से बोला मैम देखो मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा आज के बाद, तुम्हारी सैलरी से गुजारा नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल में मेरे खाते में 200 रुपये आए हैं। मेरे से बोलती है रख लो। मैं चाची किस खुशी में रख लूं इसे, ये तुम्हारा इंक्रीमेंट है सैलरी का। मुझे लगता है आर्यभट्ट के साथ इन्होंने ही जीरो की खोज की थी कि सैलरी इंक्रीमेंट के टाइम पे तुम्हें देंगे हम। भाई कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बहुत मुश्किल है। रोज सुबह 10 बजे जाओ, 5 बजे आओ। मेरे से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं चलते हो। मैंने कि 5 बजे के बाद मैं चलता हूं। कितना चलते हो? मैं घर से सीधा ठेके तक चलता हूं, क्योंकि जितने पैसे तुम दे रहे हो उस हिसाब से मेरे कैरियर का कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आप डेट कर रहे हो दूसरे को? कब से कर रहे हो? 4 साल से। कैसे एक दूसरे को जानते हो? कैसे मिले थे आप? नहीं नहीं, शुरू से शुरू करेंगे। लड़कियां पटाते कैसे हैं? क्योंकि मैं भी किसी लड़की का कॉमन फ्रेंड नहीं हूं। तुम देखा ये सारे लोग जो आ रहे थे यही हैं आदि मानव के काल के। यहां तुम देखो चेहरे देखो लड़कियों के, कितनी ग्लो है। मैं चलते शो में ना एक चीज पूछता हूं मैं लड़कियों से, क्यों ना लड़का कैसा चाहिए? कोई है? कोई बताएगा? कोई लड़कियों में से कैसा लड़का चाहिए? आप वाला बंदा नहीं है ये? नहीं है। किसका है ये बच्चा? भैया कैमरे में ले लेना। जिस भी लड़की से पूछा है मैंने कि उन्हें लड़का कैसा चाहिए, सबको एनआरआई लड़का चाहिए। हाई एनआरआई, हाई एनआरआई, हाई एनआरआई। अभी कुछ महीने पहले हमारा लौंडा 19 मिनट 34 सेकंड चला था। छोड़ो इन सबको, पागल हो गए हैं जो हंसे जा रहे हैं। तुम बताओ मुझे क्या लगता है तुम्हारा ये दोस्त है? सिर्फ दोस्त है? हाँ। तुम कैसे जानते हो उन्हें? साथ में? अच्छा भाईचारा हो गया है। साली साहबा यही है, जूते चुराई तुम्हें करने हैं। मैं तो कहता हूं कि पहले भारत गुलाम ही ठीक था। कम से कम आदमी गुलाम थे और औरतों के चेहरे पे पर्दा होता था। आज औरतें अपना आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तुम सोचो शादी के बाद ये तुम्हें एक्सेप्ट ना करे फिर। होनी भी नहीं है।
कट गई पतंग तो क्या करेगा मांझा, जब हीरी काटे चूतिया तो क्या करेगा रांझा। हाँ। आपसे तो बात ही नहीं की। आप दोनों फ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? ऐसे बताना होता है, ऐसी लड़की पटानी होती है तुम्हें। 1 बजे के बाद गुड़गांव शहर का रोड खाली होता है, तुम तब भी लेट जाओ। नहीं पहुंच पाओगे फ्यूचर तक, तुम नहीं पहुंचोगे बिल्कुल भी। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियों को हम लौंडों के अंदर क्या कमी लग रही है। हीमोग्लोबिन कम है, अर्थिंग आ गई है शरीरों में, क्या हो गया है? जहां देखो अरे मैं बता रहा हूं, ये कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरे से एक लड़की ने यूं करके बोल दिया, मैंने कहा खुले छुट्टे पैसे नहीं है। माँ का लौड़ा बोल के गई है मुझे, पागल औरत। सही किया फूल बदन सिंह ने जो मेरी एचआर को लेके भाग गया। 1 नंबर की छिनाल थी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारी वाली नहीं बोल रही है। जस्ट डायल पे 10 बार नो दबाना, रात को कुछ तो आएगा, सुबह चला जाएगा। ऐसी चीजें फ्लिपकार्ट से भी नहीं आती हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम टुडे।